बहुपद का आप व्यापक रूप पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही दे दिया गया है। तो ए ही होगा, बी ए होगा और सी क्या होगा, सी ए होगा। तो आपको करना यही है कि इसको लिख लेना है, लिखेंगे ध्यान रखिएगा। बहुपद, तो बहुपद को जानते हैं ना किसके द्वारा, पी एक्स द्वारा। तो पी एक्स बराबर लिख देंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में क्या, सी। जो भी शून्यक दिया है, अब क्या बताए थे उसमें कि शून्यकों का योग निकलना है और शून्यकों का गुणनफल निकलना है। तो शून्यकों का योग पहले निकालेंगे, लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा निकाला जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कहिएगा माइनस में बी बटा में क्या, तो ए है बी ए है, तो ये तो सेम ही रहेगा, इसमें किसी तरह के परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा कि अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकाल रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सी बटा ए होगा। कोई दिक्कत इसमें है तो बता दीजिए, बोलिए दिक्कत। अच्छा, पहला क्या है, तो पहला ध्यान रखिएगा क्या है, तो पहला दिया गया है अल्फा स्क्वायर और प्लस में क्या है, बीटा का स्क्वायर। आप बताइए कि ये इसका तो मान इसमें है नहीं, तो नहीं है तो क्या करें, इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या बताए थे फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान देख लीजिए कितना है, माइनस में बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, सी बटा ए। तो ये बन जाएगा माइनस के स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, तो बी का स्क्वायर और फिर ए का भी स्क्वायर होगा, माइनस में 2c और बटा में क्या। अब यहाँ एक बात बता दीजिए, इसके बटा में क्या है ए स्क्वायर, इसके बटा में क्या है ए। तो जब भी लघुत्तम निकालिएगा तो 12 वाला पावर बंद होता है लघुत्तम। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर लघुत्तम होगा, ए के पारा में ए कै बार में, अब ये तो मिल रहे हैं ना पावर, तो ये तो खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, बी स्क्वायर। ए को कटेगा, ए को यहाँ ए है यहाँ 2 गए, ए को कटेगा तो ए को बचेगा ना। तो ए को ए में 2c से गुना किया तो 2ac, और यही हो जाएगा क्या, इसका आंसर होगा। अब क्योंकि यहाँ ना घटेगा ना कटेगा, तो ये हो गया पहला। दूसरा क्या कर रहे हैं उसको समझते हैं, ठीक है। 2 नंबर में देखिए क्या है, तो दूसरा है अल्फा और बटा में क्या है, बीटा प्लस में क्या, बीटा और बटा में क्या, अल्फा। ऐसा सवाल बताइए, पहले बताए हैं कि ना बताए हैं। तो ऐसा सवाल मिल जाए तो बोलिए क्या निकालिएगा, इसका एलसीएम निकालिएगा ना जी, अल्फा इंटू ऊपर क्रॉस गुणनफल, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या, बीटा स्क्वायर। अब आप चाहें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान यहाँ निकला हुआ है तो इसको भी रख सकते हैं, लेकिन अगर ये दिया रहे तब उस सवाल में, अब मान लीजिए उस सवाल में ये दे भी नहीं किया है और पहले ये निकाले होंगे, तब अगर ये नहीं दिया है या उस सवाल में आप नहीं निकाले होंगे, तब उस परिस्थिति में इसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूला लिखना होगा। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरा थोड़े आएगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का माइनस में 2 अल्फा इंटू क्या होगा, बीटा, और ये जो बाटा में ना ये रहेगा अल्फा इंटू क्या, बीटा। अब मान रख लेते हैं तो इधर भर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस में बी बटा ए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हम भी लगा दिए, माइनस फिर 2 है कहिएगा जी, अल्फा इंटू बीटा है कहिएगा जी, तो इसका मान कितना है, सी बटा ए। तो 2 इंटू में सी बटा क्या होगा, और इसके बटा में देखिए अल्फा इंटू बीटा है तो फिर से हमें सी बटा ए लिखना होगा, तो फिर से लिखेंगे सी बटा ए। कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, दिक्कत नहीं है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए माइनस के स्क्वायर तो प्लस, तो ये होगा बी स्क्वायर और क्या होगा ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2c और बटा में ये है सी बटा ए, ये बराबर इसके सामने होगा, ठीक है। अब क्या इसका एलसीएम निकलेगा, तो वही जो पहले आप निकाल चुके हैं, बोलिए क्या, ए स्क्वायर, दोनों यहाँ बी स्क्वायर यहाँ भी, तो ये तो निपटारा होगा, बचेगा क्या, बी स्क्वायर, ए को कटेगा तो ए को ए बचेगा, ए को ए में 2c से गुना तो 2ac, और एकरा बट्टा में सी बटा क्या है ए।
अब ये c बटा a को जब गुना में पलटेंगे तो a चला जाएगा ऊपर, c नीचे ही रह जाएगा, यानी ये होगा b स्क्वायर माइनस 2ac बटा a स्क्वायर, और ये होगा a और बटा में एगो से एगो खत्म। तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस में 2 ac और ये गुना कीजिएगा तो ac। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ac मिल गया तो इसको काटने के लिए बेचैन हो जाएंगे, तुराएंगे कि इसको काट दो भाई। काटना नहीं है, ये कटेगा तभी जब गुना में रहेगा, यहाँ घटा में है, तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे। हाँ, काट सकते हैं कब, जब इसको दोनों को अलग अलग बट्टा में लिखिएगा तब, यानी कब, जब ऐसे लिख देंगे b स्क्वायर बट्टा ac माइनस 2 ac और बट्टा में ac, तब यहाँ काट सकते हैं। तो बचेगा कितना, b स्क्वायर बटा ac और माइनस कितना 2। काय को इतना काम करी कीजिएगा, उतना ही छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत। तीसरा समझिए कि तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा में दिया गया है अल्फा क्यू और प्लस में बीटा का क्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा का क्यू और प्लस में बीटा का क्यू। अरे भैया तुम लोग बताओ कि अल्फा क्यू और बीटा क्यू ये कौन से फार्मूला पे है। कहिएगा सर जी ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू पर है। इसके लिए फार्मूला आपको बताए थे a प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस क्या b, बताए थे ना जी, याद है। तो इसके लिए क्या होगा, कहिएगा इसके लिए यही होगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा और फिर इंटू अल्फा प्लस बीटा। और मान धीरे से रख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, कहिएगा माइनस में b बटा a है, होल क्यू है तो होल क्यू लिखेंगे 3 लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है, आप कहिएगा c बटा a है और फिर इंटू में अल्फा प्लस बीटा, तो फिर से रखना होगा माइनस में b बटा a। माइनस की पावर विषम संख्या, यहाँ पर देखिए माइनस की पावर सम संख्या, तो माइनस की पावर सम संख्या तो ये तो प्लस बन गया है, लेकिन यहाँ विषम संख्या है तो ये क्या बनेगा, माइनस से रह जाएगा। तो माइनस में b का क्यू और बटा में क्या a का क्यू, और ये होगा 3 गो c बटा a और गुना माइनस में b और बटा में, यानी b का क्यू बटा में a का क्यू माइनस माइनस प्लस, तो 3 गो bc और बटा में a स्क्वायर। अब लघुत्तम निकालिए a क्यू और a स्क्वायर, तो लघुत्तम होगा a क्यू, ये तो पूरा बराबर है, तो ये खत्म होगा, सिर्फ बचेगा माइनस में कितना b क्यू, यहाँ 2 गो कटेगा, एक गो ये बचेगा ना, तो इसे गुना कराएंगे तो 3abc। इसको देखने में थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में भी लिख सकते हैं, 3abc माइनस b क्यू और बटा में क्या a क्यू, यही हो गया क्या आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है तो लिख लीजिए। देखिए इसको देखिए, करे कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्य है, ठीक है। साथ में और क्या दिया गया है कि अल्फा माइनस बीटा जो है ये कितना दिया है 1, तो कह रहे कि के का मान ज्ञात करें। पहले जो भी बहुपद दिया है उस बहुपद से आपको करना क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल निकाल लेना है, ठीक है। तो लिखिए क्या लिख देंगे, देखिए बहुपद यानी px बराबर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस में kx और प्लस क्या 12। आप a b c का मान बता सकते हैं ना, कहिएगा जी बिल्कुल, इसमें क्या करना है, a के मान 1 है, b के मान k है और c के मान 12 है, तो ये तो लिख सकते हैं। लिख लीजिए a बराबर 1, b बराबर k और c बराबर कितना कहिएगा 12। कोई दिक्कत। तो अब निकालेंगे शून्यकों का योग, ठीक है। लिखेंगे कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा अगर निकालें तो क्या फॉर्मूला बताए थे, माइनस बी बटा, तब माइनस तो रहेगा, और b के मान क्या है, कहिएगा b के मान k है और बटा में a, तो a के मान 1, यानी ये माइनस में सिर्फ क्या होगा k। कोई परेशानी है तभी बता दीजिए, कहिएगा नहीं कोई परेशानी नहीं है, चलने दीजिए। अब आप क्या कर लीजिए, इसको चाहें तो समीकरण हम क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तथा अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होगा c बटा, तो c के बदला में क्या रखें, कहिएगा c के बदला में 12 रखिए और a के बदला में क्या रखें, यानी ये कितना होगा 12 होगा। बोलिए यहाँ तक दिक्कत।
दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, अब ये तो दे रखा है ना प्रश्न में कि अल्फा माइनस बीटा कितना है, तो लिख देंगे कि अल्फा माइनस बीटा बराबर 1। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा कितना से, 2 से। तो 1 और 2 में क्या है, 1 में दिया गया है, ध्यान रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस में के है, और दूसरा में क्या है, तो दिया गया है अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है। जब इन दोनों समीकरण को जोड़ दें, सुन लीजिए क्या कर रहे हैं, जब इन दोनों समीकरण को जोड़ दें तो बताइए क्या होगा। कहिएगा जोड़ने के बाद ये क्या होगा, बीटा से बीटा कट जाएगा, यानी ये क्या होगा, ये गो अल्फा और ये गो अल्फा, कितना अल्फा, कहिएगा 2 गो अल्फा, और ये हो जाएगा 1 माइनस में के, कितना होगा, 1 माइनस में के। कोई परेशानी है तो बताइए, या नहीं है तो मत बताइए, ठीक है। इसको 2 भी मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, और तो इसको 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 1 3 लिख देते हैं, ठीक है। अब अल्फा का मान निकलेगा तो अल्फा बराबर होगा 1 माइनस के और बट्टा में कितना, 2। कोई दिक्कत नहीं है, ये अल्फा हो गया। अब अल्फा के मान क्या करेंगे, अल्फा के मान समीकरण 1 या 2 में कोनो में एगो में रखना पड़ेगा, या चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ से अल्फा के मान तो बीटा निकल जाएगा, चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, चाहे तो आप किस में, 3 में भी रख सकते हैं। तो हम 2 ही में रख रहे हैं, तो लिख रहे हैं अल्फा का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 2 पहले देखिए, 2 है, यही ना है जी, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो अल्फा के मान कितना रखना पड़ेगा, 1 माइनस के बटा 2, तो अल्फा तो हट जाएगा। तो अल्फा के बदला में यहाँ पे क्या रखें, 1 माइनस में के और बटा में क्या 2, और ये बीटा इंटू में है, इंटू का मतलब गुना में है, तो गुना लिखना होगा, बी लिखना होगा, और यहाँ पे सॉरी बीटा लिखना होगा, बराबर में कितना। अब इसको जैसे ही आप उधर भेजिएगा तो ये 1 माइनस के बटा 2 जो है ना, ये पलट जाएगा, और पलट के क्या बन जाएगा, तो पलट के ध्यान रखिएगा क्या बन जाएगा। अब कोई कहेगा कि ध्यान रखिएगा सर जी जरूरी है कि हम 2 ही में रखें, 1 में नहीं रख सकते हैं। हम क्या, बिल्कुल भाई रख सकते हैं, 1 में काहे नहीं, किसी का मन करे कि हम 1 में रखें तो 1 में भी रख सकते हैं। तो 1 में रखिएगा तो 1 यहाँ पे दिख रहा है क्या, अब कोई कहेगा नहीं हम 2 में 3 में रखेंगे, अरे नाना प्रकार के आप सोचते रहिएगा। कोई कहेगा नहीं हम तो 3 में रखेंगे, अरे रखो भैया, तुम जिसमें बुझाए उसमें रखो, यहाँ भी इसमें भी रख सकते हैं, तो रखिएगा। तो ये अल्फा के बदला में कितना रखना होगा, 1 माइनस के और बटा में कितना 2, और माइनस में क्या है बीटा, बराबर में क्या है 1। ये भी आप काम कर सकते हैं, समझ रहे हैं क्या। ये माइनस में बीटा है, उधर भेजेगा तो किस में होगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, यानी यहाँ से बीटा निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा बीटा बराबर 1 माइनस के बटा 2, और माइनस में 1 होगा। समझ रहे हैं क्या कि कैसे हो गया, नहीं समझ में आया, इसको मिटा रहे हैं सवाल को, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं आया समझ में, इसको पूरा मिटा रहे हैं। चलिए नीचे बना देते हैं, यहां तक समझ में आया क्या, इसको भी मिटा दिया। अब बोलिए यहां समझ में आ रहा है क्या, ए बी सी ये तो सब बुझा रहा होगा ना, ए के मान, बी के मान, सी के मान, ये तो समीकरण 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अब जो ये सवाल में दिया है इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना जी। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिखेंगे परंतु प्रश्न में क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना 1, इसको समीकरण क्या मानी है 3 मान लीजिए। अब कोई दिक्कत, अब देखिए ये प्लस में है और ये किस में है, तो इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 1 तथा कितना से 3 ले ला, 3, 1 तथा 3 से। तो 1 में क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर बोलिए क्या है, माइनस में के। तीसरा में क्या है, अल्फा माइनस बीटा बराबर में कितना है 1। अब बताइए कोई दिक्कत, तो दिक्कत ना है तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। अगर यहाँ लिख दे जोड़ने पर, आप कहिएगा काहे जोड़ रहे हैं सर जी, घटा नहीं सकते हैं क्या, अरे भैया घटा भी सकते हो, लेकिन जोड़ इसलिए रहे ना कि ये प्लस में है ये माइनस में है, ताकि बीटा कट जाए। घटाइएगा तो कौन कटेगा, अल्फा,
बीटा बचेगा, और जोड़ रहे हैं तो कौन कटेगा, बीटा कटेगा तो कौन बचेगा, अल्फा। तो ये जोड़ने के बाद ये कट जाएगा, तो अल्फा एगो तो कई गो अल्फा होगा, और इसमें इसको जोड़ने का मतलब ये तो माइनस में है ना, ये प्लस में, तो 1 माइनस में क्या होगा, अब अल्फा के गुना में बोलिए 2 है, तो इसको बटा में भेज दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा बराबर 1 माइनस के और बटा 2। अब बताइए कि इतना समझ में आ रहा है, तो आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे अल्फा का मान। अब अल्फा के मान जिस समीकरण से हल किए हैं उसमें रखिए, तो हम 1 और 3 से हल किए हैं ना, तो या तो 1 में रखें और नहीं तो किस में, 3 में रखेंगे। तो किस में रख दें, लीजिए 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर, ठीक है। अब फिर ये मत करना कि ना बाद में कि ना सर 3 में काहे नहीं रखें, 1 में रखिए। तो 1 में रखिएगा तो देखिए क्या है, अल्फा है ना जी, दिख रहे हैं क्या, तो अल्फा लिखे कि अल्फा का मान रखें, तो कहिएगा अल्फा का मान रख लीजिए ना, क्यों अल्फा रखिएगा, अल्फा के बदला में क्या रखें, 1 माइनस में के और बटा में और प्लस में क्या है, अब बराबरों में कुछ है, ये हल ही है, के है, तो यहाँ रखना पड़ेगा के। कोई परेशानी है तो आप बताइए। अब ये प्लस में है, उधर भेजिएगा तो कितना की कौन सी में होगा, माइनस में, तो यहाँ बीटा बराबर होगा माइनस में के, और ये भी होगा माइनस में 1 माइनस में क्या है, तो माइनस के है, और बटा में 2। देख लो एकरा बटा में कुछ ना था का है, तो इसको और ऊपर घसका देते हैं, ये हो गया के और के बटा में 1 है, यही ना था जी। अब यहाँ करना यही है कि बीटा लिखना है और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 2 होगा, तिरछा तिरछी गुना कराना है। तो जब 2 में माइनस के से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, माइनस में 2 के, ये 1 में इससे गुना की जाती यही होगा जितना है उतना, लेकिन माइनस के चलते चिन्ह बदल देना है, प्लस में 1 है तो किस में होगा, माइनस में, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो बीटा बराबर लिख सकते हैं, बीटा बराबर देखा एगो के प्लस में 2 गो के कौन सी में है, तो एगो माइनस में घट के बचेगा ना, के प्लस में एगो और माइनस में 2 गो तो घटेगा, लेकिन चिन्ह ज़्यादा माइनस है तो माइनस में बचेगा, और माइनस में 1 है और बटा में क्या है, अब ये निकल गया बीटा के मान। कोई दिक्कत। अब क्या करना है, अब यहाँ लिखना है समीकरण 2 से, अब 2 के यूज होगा। तो 2 में क्या है, आप देखिए क्या है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 12, बोले यही है क्या, कहेगा जी सर ये है। तो अल्फा के मान कितना, तो अल्फा के मान ये वाला है 1 माइनस में के और बटा में बीटा कितना है, कहिएगा बीटा के मान हाइयो माइनस में, तो आप चाहें तो -1 और प्लस माइनस के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। बटा में 2 और बराबर में क्या 12, बोलिए कोई परेशानी है। तो अब यहाँ करना क्या है कि इसको हम लिखेंगे 1 माइनस में के है तो रहेगा, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेना है, तो माइनस जब कॉमन कर लीजिएगा तो 1 और प्लस में क्या बचेगा, के बचेगा, और बटा में क्या है 2, बराबर में क्या है, बोलिए ना यही ना है जी। अब हाई देखिए कि माइनस में हाई कौन सी में है, तो याद कीजिए कोनो फार्मूला पढ़े हैं, कहिएगा जी 1 कह रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, इसके लिए क्या फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस में, तो हाई माइनस में हाई प्लस में, तो ये फार्मूला पे है ना, तो a के बदला में 1 है तो यहाँ होगा 1 का स्क्वायर, और b के बदला में k है तो k स्क्वायर, लेकिन हाई माइनस वाई यहाँ रह जाएगा, समझ में आवता ना। हमें के तू कहाँ गया, अरे भैया तुम लोग बता नहीं रहा है। और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, और बराबर में क्या है, अब भाई माइनस को दे दीजिए हेकरा के कि ले भाई ते ही अपन रख माइनस, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ होगा के स्क्वायर बट्टा में 4, और माइनस चले गया भाई के पास, ये भाई मस्त, कोई दिक्कत है, कहिएगा ना 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 दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या होगा, इसके बट्टा में 1 लगाइए, क्रॉस गुणनफल कराइए, तो 1 में 1 से गुना तक क्या होगा 1, के स्क्वायर में 1 से गुना तक क्या होगा के स्क्वायर, और इधर से जब गुना करेंगे तो माइनस में 48, क्या कहती है जनता। अब ये माइनस में है तो इधर आएगा तो किस में होगा, हाई माइनस में तो उसको उधर ले जाएगा तो किस में होगा,
तो इहो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 + 48 बराबर के स्क्वायर, यानी के स्क्वायर का मान आ गया 49, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, तो ये हो गया के बराबर √49। 49 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं ना, प्लस माइनस, यही हो गया आंसर। सवाल हती चुकी अब बनल इतना बड़ा, देखने में छोट लगे घाव करे बड़ा, तो उन्हें हाल हो गया। हम सोचे कि हथनी समय बनेगा। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद x² माइनस में कितना 8x और प्लस में क्या है k, शून्यकों, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शून्यकों के वर्गों का योग। यहाँ देखिए शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40। अच्छा कुछ ना कुछ इसका शून्यक होगा जी, जी बिल्कुल होगा। द्विघात है तो अधिक से अधिक कितना शून्यक, 2 शून्यक हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि इसका शून्यक जो है अल्फा और क्या है, बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं उसी बात को लिख लेते हैं पहले कि ये px जो है, px बराबर x² माइनस में 8x और प्लस में क्या k, यहीं पे लिख देते हैं कि माना कि अल्फा एवं बीटा px का, अब px यानी ये बहुपद px का क्या है, 2 शून्यक है, शून्यक है। तो अब क्या करना होगा, जब 2 शून्यक आपको पता चल गया, तो पहले का काम क्या करना है, शून्यकों का योग, और दूसरा काम क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए चिन्ह बुझा रहे हैं ना, अल्फा प्लस बीटा निकलेगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, माइनस में b बटा क्या होता है। तो बोलिए b के मान सवाल में कितना है, तब b का मान माइनस में 8 है, तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला रहेगा ना, और ये हो जाएगा माइनस में 8 और बटा में a, तो a का मान कितना है, यानी कितना होगा 8। तो काहे 8 होगा, माइनस माइनस, अब बाटा में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है जी, अब लिखना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c बटा, तो बताइए c कितना है, तो c k है तो k लिखेंगे और बटा में 1, यानी कितना होगा। कोई परेशानी है तो आप बताइए, बोलिए कोई दिक्कत। अब सवाल पढ़िए क्या करें, शून्यकों के वर्गों, तो शून्य क्या है भैया, तो कहोगे अल्फा और बीटा। तब पहिलका के वर्ग क्या होगा, यानी अल्फा के वर्ग क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, और बीटा के वर्ग क्या होगा, कहिएगा बीटा का स्क्वायर होगा। अब करें इसका योग, योग का मतलब जोड़, कितना दिया है 40, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं, प्रश्न से क्या लिख सकते हैं, प्रश्न से लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान कितना 40। बोलिए लिख सकते हैं क्या। अब इसके लिए आप तो फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, इसके लिए क्या फार्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा के मान यहाँ से धके छाप लेना है। तो 8 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ना जी, 2 रहेगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, और बराबर में 8 के स्क्वायर आप बता दीजिए, तो 64, और ये माइनस में है तो उधर भेजना पड़ेगा ना, तो माइनस उधर जाके इसको धीरे से इधर लाइएगा, तो प्लस में इधर आके किस में होगा, माइनस में, बराबर 2 के। बोलिए लिख सकते हैं हाँ, यानी ये बन जाएगा 2 गो के बराबर, ये घटेगा तो कितना होगा 24 गो, और 2 से ये कटेगा कई बार में, तो ये आ गया के का मान 12, यही हो गया आंसर। बोलिए आया समझ में, तो ये ठीक ठाक है, आ जाएगा। ठीक है, लिखिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, दिया गया कि यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस में कितना है 6a है, करे इसका एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है। क्या लिख रहे हैं इधर ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा।
एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, तब किसका मान पूछ रहा है? ए। एक ऐसा ही सवाल ध्यान रखिएगा, ल्यूसेंट के बुक में है, अभी बता चुके हैं आपको। उसमें क्या है? ए स्क्वायर प्लस में 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 13x, और यहाँ 9 या 6 कुछ दिया है, या तो 6 होगा या 9, मतलब ऐसा ही है। उसमें ए नहीं है, इसमें ए लगा दिया गया है और उसमें ए नहीं है, बस यहाँ पे 6 होगा या 9 होगा, लेकिन सवाल हूब ऐसा ही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए ये सबसे पहले ये देख रहे हैं कि किस प्रकार के बहुपद है, तो आप कहिएगा द्विघात बहुपद है। कैसे पता चल रहा है सर जी? हम कहेंगे इसका घात कितना है? 2, तो ये द्विघात हो गया। तो द्विघात होगा तो इसका मैक्सिमम शून्य कितना? आपके 2 होगा, और क्या मैक्सिमम शून्य 2 हो सकता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करें, इसको मान लेंगे, लिख देते हैं, माना कि px बराबर, तब px बराबर मानना क्या है, ऐसा ही लिख दीजिए, बहुपद को सूचित किया जाता है, मान भी सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू में क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 13x और प्लस में 6। ये आप लोग नहीं ना सोच रहे हैं कि सर जी इसमें px नहीं दिया, बार बार px क्यों लिख रहे हैं? बहुपद को सूचित किया जाता है, जो चर होगा उसी चर को p के साथ लगाना है। अगर y होगा तो py, z होगा तो pz, m होगा तो pm। अब इसका शून्य को मानेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि माना कि px का पहला शून्यक, ये एक शून्यक, पहला शून्यक लिख दे। पहला शून्यक जो है इसको मान लेते हैं हम क्या, अल्फा मान लेते हैं। बोलिए कोई परेशानी ना मानोगी तुम? अच्छा, दूसरा शून्यक ध्यान रखिएगा, दूसरा शून्य कह रहे हैं कि पहला शून्य का व्युत्क्रम है, तब व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा? उल्टा। बोलिए व्युत्क्रम का मतलब क्या होगा? जैसे उल्टा का मतलब क्या है? 5 का उल्टा क्या होगा? 1/5। 2/5 का उल्टा क्या होगा? 5/2। इसी को ना जी व्युत्क्रम कहेंगे। तो इसका उल्टा इसके बटा में कुछ ना तो का है, तो 1/α, क्योंकि α/1 है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/α। कोई परेशानी बा तो बता दीजिए। ये अल्फा अल्फे के मान है और बीटा के जगह पे 1 क्या, अल्फा। अब निकालेंगे शून्यकों का योग या गुणनफल। लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का गुणनफल निकालें, अगर शून्यकों का गुणनफल अगर हम निकालना चाहें तो बोलिए इसके लिए फॉर्मूला होता है C/A। तो C के मान सवाल में कितना है आप बताइए? C के बदले में क्या रखें? तो C के बदले में 6A है। B, अगर B पूछे कि B कितना है तो क्या कहिएगा? A कितना है? A स्क्वायर प्लस कितना है? 9 है। ठीक है, ये भी ध्यान देना होगा, ये ना कि हाँ एक से स्क्वायर के गुना में पूरा पद है ना जी, ये पूरा पद ए में आएगा, तो ये ए का मान है। तो शून्यकों का गुणनफल के मतलब शून्य का आपको दिख रहा है क्या? कहिएगा जी बिल्कुल दिख रहा है, एक अल्फा और एक 1 क्या, अल्फा। सी के बदला में कितना लिखे? 6A, और ए के बदला में कितना रखे? तो ए स्क्वायर प्लस 9। बोलिए कोई परेशानी है तो अभी बताएंगे फिर से। कोई दिक्कत? लिख सकते हैं इतना? उताक रही है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आप बताइए कि अल्फा से अल्फा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिए 1 रहेगा और यहाँ बच गया 6A और बटा में ए स्क्वायर और प्लस में एक बटवा में क्या है? क्रॉस गुणनफल। तो क्रॉस गुणनफल कराइएगा तो क्या होगा? इधर से और इधर से यही ना होगा जी। तो इसको लिखेंगे 6 कहाँ से? ये हो गया ए स्क्वायर और प्लस में 9 और इधर से गुना किया था कितना होगा? 6A। बोलिए लिख सकते हैं क्या? ये प्लस में इधर रहेगा तो यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस में 6A और प्लस 9A। अब क्या बची? 0। अब भाई बोलिए कि गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड पढ़े हैं ना, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 1 में 9 से गुना 9, तोड़ना किसको है? 6 को 2 हिस्सा में, कि गुना करके कितना आ जाए और जोड़ के, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है तो जोड़ के आएगा। कि क्या करके आएगा? जोड़ के आएगा। तब -3 गो लेंगे तभी ना जोड़ के आएगा माइनस में 6 गो। गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 तिया
तो इसके बदला में हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर, हाई न लिख के एक बदला में 3 गो या फिर 3 गो या प्लस में 9 बराबर में क्या इधर लिख देते हैं। जब जगह हल नहीं है तो शौके अंदर होने से कोई फायदा नहीं है। बोलिए दोनों में ए है तो ए निकल जाएगा, कॉमन कर लीजिएगा। तो इसमें इसके पास 2 गो ए है तो 1 गो ए बचेगा, और हाई बेचारा के पास 1 गो ए है तो निकलेगा तो क्या बचेगा 3 बच जाएगा। हाई बोला 3 के पारा में है तो 3 निकाल लीजिएगा। तो यहाँ ए हाई प्लस में से माइनस निकल जाता है तो माइनस बचता है। 3 के पारा में 9 कई बार में बराबर में, यानी अब ये होगा a माइनस 10 फिर a माइनस 10 और बराबर में। भाई समझ रहे हैं कैसे लिखा जाता है? दोनों में से एक गो हेकरा आगे a हेकरा आगे -3, इसको एक साथ लिखना। अब यहाँ से 2 कंडीशन, माइनस में उधर जाके आइयो माइनस में उधर जाके, यानी a का मान आ गया 3, दोनों बार 3 आएगा तो काहे को 10 बार लिखेंगे, यही हो गया। कोई दिक्कत? बोलिए दिक्कत? ठीक है, यहाँ से चाहे तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, 2 बार भी ये लिख सकते हैं। चलिए ए बबुआ इधर ध्यान दीजिए, दिया गया है कि यदि बहुपद a x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल कह रहा है कि गुणनफल 4 है तो a का मान बताइए। कुछ भी ना है, पहले तो दिए गए बहुपद को तो आप लिखिए। px बराबर कितना है ax स्क्वायर माइनस में 6x और माइनस में 6, a कितना कहिएगा, a तो a है, b कितना है 80, तो a के बदला में a लिखेंगे, b के बदला में -6 लिखेंगे और उसके बाद c के बदला में कितना, तो c के बदला में -6 लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब लिखेंगे कि चूंकि गुणनफल दिया है ना, अरे बोलिए गुणनफल दिया है, तो लिखेंगे कि चूंकि शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल कितना है 4। और गुणनफल के लिए फॉर्मूला आप पढ़े हैं? कहिएगा जी सर बिल्कुल पढ़े हैं। क्या फॉर्मूला होता है? c बटा बराबर में, तो c के मान कितना है, तो माइनस में 6 और a के मान बराबर में एकरा बटा में क्रॉस गुणनफल करा दो, तो 4 गो a बराबर -6 और a के गुना में 4 है बटा में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a बराबर क्या हो जाएगा -6 बटा 4, 2 से ही या 2 से ही भभोर दधा के, तो यही हो गए ले आंसर। बोला कोनो भारी बा, छाप लो। चलिए छठा ध्यान रखिए, कह रहे हैं चाबी कहाँ से आ गया। दिया गया है कि यदि x प्लस a बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात करें। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे गुणनखंड प्रमेय, याद पढ़ रहे हैं क्या? गुणनखंड प्रमेय में आप पढ़े होंगे कि मान लेते हैं कि px कोई बहुपद है। सुनिए px क्या है, कोई बहुपद हो गया और इसका एक गुणनखंड दे दें कि इसका गुणनखंड x माइनस 2 है। समझते चलिए, x माइनस कितना 2, इसका हम कहें एक गुणनखंड है, तो आप शून्य आराम से पता कर सकते हैं। जो भी गुणनखंड है उसको 0 के बराबर लिखना होगा और x के मान आसानी से यहाँ से क्या कर लेना है, निकाल लेना है। यानी 2 जो होगा इसका एक क्या होगा, शून्यक होगा। फिर से करें समझिए, अगर px का एक गुणनखंड कह दे कि x प्लस 2 है, क्या है x प्लस 2 है, तो एक शून्य की अगर बात किया जाए तो बस ये गुणनखंड को किसके बराबर करना है, 0 के, और x के मान निकाल लेना है। तो x का मान कितना आएगा -2। बोलिए क्या दिक्कत? यानी कह सकते हैं कि -2 जो होगा px का क्या होगा, एक शून्यक, 2 जो होगा px का क्या होगा, एक शून्यक। तो कुछ भी दे दे, अगर कहें कि px का एक गुणनखंड x प्लस a है, तो बताइए शून्यक नहीं निकाल सकते हैं? कैसे? x प्लस a किसके बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा तो माइनस में a, यानी ये जो होगा इसका क्या होगा, शून्य। कोई दिक्कत? तो यही यहाँ पे दिया गया। पहले तो ये बहुपद है तो बहुपद को हम px मान लेंगे। बोलिए मान लेंगे ना जी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हल,
समझिएगा। यहाँ पे मान सकते हैं, बिना माने भी लिख सकते हैं। मान लिए कि px बराबर कितना 2x² प्लस 2ax प्लस में 5x और प्लस में क्या है 10। अब आपको करना क्या है कि जो गुणनखंड दिया है उसको लिखना है। तो लिखेंगे यही कि x प्लस a px का क्या है x गुणनखंड है। तो लिखेंगे कि चूंकि x प्लस a px का एक क्या है, अरे बोलिए क्या है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो शून्यक निकल सकता है ना। तो यहाँ से क्या होगा x प्लस a बराबर क्या 0। तो x का मान कितना माइनस में a, यानी लिखेंगे माइनस a जो होगा px का क्या होगा एक शून्यक होगा। तो लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, माइनस a px का एक क्या एक शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। अब जब शून्यक हो ही गया तो शून्यक किसको कहते हैं, बहुपद का शून्यक पढ़े थे ना जी कि चर के जगह पे उस मान को रखेंगे तो बहुपदी का मान क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए आप p माइनस a किसके बराबर लिख सकते हैं। अब px में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिखना है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये बेचारा 2 तो रहेगा, बेचारा 2 का क्या दोष है, ये तो चर है ना है, 2 तो निर्दोष है, वो बेचारे को लिखना पड़ेगा। ये बेचारे को नहीं लिखना होगा, ये बेचारा गया, इस बेचारे के बदले में क्या होगा माइनस में a और a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, तो ये बेचारा पहले ही से स्क्वायर रखा है तो ये लिखना होगा प्लस 2a, ये बेचारा तो निर्दोष है ना, लिखेंगे सारा दोष किसका है x का, क्योंकि यही मान ले रहा है उसको। तो माइनस में a, फिर बताइए क्या, तो प्लस 5 और x के बदले में तो माइनस में a और प्लस और बराबर। अब हमको बता दो भाई कि ये 2 रहेगा और भाई माइनस के स्क्वायर क्या होगा, आप कहिएगा माइनस के स्क्वायर प्लस होगा तो ये a स्क्वायर होगा। अरे बोलते का है ना भैया, और 2 में जब माइनस a से गुना किया तो माइनस में 2 a स्क्वायर, अरे यही होगा क्या, तो माइनस में 2 a स्क्वायर और ये गुना कीजिएगा तो बताइए माइनस में 5 a और प्लस में बराबर में हई गुना होके बता दो। तो कहिएगा 2a स्क्वायर माइनस में 2a स्क्वायर माइनस में 5a और प्लस में 10 बराबर में क्या हई या हई। अब हई माइनस में बात होने जाता तो इसको लिखेंगे 5 a बराबर 10 और 5 से ये कै बार में, यानी a के मान कितना यही निकलना था। बोलिए क्या कहती है जनता, आया समझ में। तो अब हई तो जगह है ना है तो भैया एक के मिटाई के पड़ी ना, लिखा पहले फटाक से। देखिए 7वां क्या करे कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक बहुपद इतना है कि शून्यकों के क्या कैसे हो गया, शून्यकों के वर्ग हैं। आप बताइए किसका शून्यक, कहिएगा इसका शून्यक। तो इसका शून्यक जब पूछ रहा है तो शून्यक तो निकालना पड़ेगा, कहिएगा जी बिल्कुल। तो निकाल लेते हैं शून्यक, लिखेंगे, ध्यान रखिएगा ये x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का अगर शून्यक निकलिएगा तो शून्यक 2 तरह से, एक ध्यान रखिए अल्फा बीटा मान के शून्यकों का योग गुणनफल करके वहाँ से भी आप मान निकाल सकते हैं, लेकिन वो जटिल प्रक्रिया होगा। तो क्यों नहीं गुणनखंड से निकाल लें, गुणनखंड से। तो गुणनखंड से निकलेगा क्या, अरे उतना चक्कर में क्यों पड़े हैं सर जी, आप ऐसे कर लीजिए ना सबसे अच्छा, उस तरह से गुणनखंड करते रह जाइएगा। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर में क्या 0, इसके आगे क्या है, एक रो आगे क्या है, इसका शून्यक मान लेते हैं। लिख देंगे माना कि अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं कुछ बहुपद होगा, बहुपद px मान लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा बहुपद px का 2 क्या है शून्यक है, 2 शून्यक है। बोलिए कोई दिक्कत है, मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई जो नहीं कि अल्फा बीटा मान,
ए मान सकते, बी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, क्यू मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। कहेगा जी बिल्कुल। अब आप बताइए कि शून्यकों का योग निकाले, जब अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? कहिएगा सर जी माइनस में बी बटा ए होगा। बोलिए यही ना होगा जी। तब माइनस है तो माइनस रहेगा और बी के बदला में कितना? बोलिए कितना? कहिएगा माइनस में 1 है और ए के बदला में कितना? कहिएगा 1 है, यानी माइनस माइनस तो 1 बटा 1 तो 1 ना होगा। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? कहिएगा सी बटा ए होगा। यहाँ पे लिखना होगा सी बटा, हम कहें सी कितना? कहिएगा सी तो माइनस में 1 है और ए कितना? 1, यानी ये बन जाएगा माइनस में। इतना तो आप एकदम बिल्कुल समझ गए होंगे। अब सवाल में क्या कह रहे हैं बताइए कि उस बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यक ना इसके शून्यक के वर्ग है। तो भैया इसका शून्यक तो अल्फा और बीटा है, तो ये जो बहुपद निकलिएगा उसका शून्यक क्या होगा? तो उसका शून्यक होगा अल्फा स्क्वायर और क्या? बीटा स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या? प्लस नहीं, प्लस कौन लगा दिया? अल्फा स्क्वायर और क्या होगा? बीटा स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या करना होगा? अब लिखेंगे अब, ठीक है। अब निकालेंगे, ध्यान रखिएगा कि अल्फा स्क्वायर और प्लस में क्या? बीटा स्क्वायर के मान। एकर मनवा कैसे निकली गुरुजी? हम कहें भाई कितना बार तुम पढ़ चुका है, अभी गुरुजी के फेरा में लगे हुए हो। ये इसके लिए क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू, अब अल्फा प्लस बीटा तो निकलल है ना हो, तो ये होगा 1 का स्क्वायर और ये 2 और अल्फा इंटू बीटा कितना है? माइनस 1 और ये होगा प्लस का 2, यानी कितना? हाई कहाँ से लिख दिए? समझ में आ रहा है ना? आ रहा है दूर। अरे सुनो, यहाँ कह रहा है कि उस बहुपद को ज्ञात करना है जिसका शून्यक इसके शून्यक के वर्ग है। तो इसका शून्यक एगो अल्फा है एगो बीटा है, तो जो नया बहुपद बनेगा उसका शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर नहीं होगा। तो जिसका शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो गया तो उसका योग और गुणनफल दोनों निकालना होगा, तभी तो बहुपद। अरे हमको बात बताइए, छोड़िए। जिसका शून्यक अल्फा और बीटा रहता है उसका योग निकालना पड़ता है ना, उसका गुणनफल निकालना पड़ता है ना, तब ना ये बहुपद निकालते हैं फार्मूला लगा के अल्फा प्लस बीटा। ये बोलिए, ये तभी ना निकालते हैं जी। तो जब शून्यक हमको पता ही हो गया कि एगो अल्फा एगो बीटा है, तो नए बहुपद का शून्यक अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा, तो उसका शून्यकों का योग और गुणनफलों का योग निकालना होगा। तो एक तो शून्यकों का योग निकाल लिए, मान ले, लिख दें, ये समझ में आ जाएगा बाद में। फिर बाद में ये मत खोजिएगा कि कहाँ से आ गया। बोलिए लिख दें या समझ में आ जाएगा? लिख देते हैं ना, तो क्या पता बाद में। यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, लिख देंगे। सुनिए, अब यहाँ से क्या लिखिएगा? लिखेंगे कि नए बहुपद का शून्यक जो होगा, शून्य क्या होगा? अल्फा स्क्वायर एवं बीटा स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत? यहाँ से निकाल लेंगे, लिखेंगे इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस क्या? बीटा स्क्वायर। तो इसके लिए फार्मूला, वही फार्मूला अभी जो बताए थे, ये और ये लिखेंगे और इसका मान यहाँ से भरेंगे, 2 रहेगा, इसका मान भी यहाँ से भरेंगे, तो ये होगा 1 + 2 यानी कितना? 3। कोई दिक्कत? ना सर जी कोनो दिक्कत ना है। अब देखिए कि यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर इंटू में क्या? बीटा स्क्वायर। दोनों पर जब स्क्वायर बतेगा कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं ना? तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, तो इसका एक स्क्वायर कितना? 1। अब फार्मूला लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फा स्क्वायर और प्लस में हेजा बगल में, अरे बगल में x और प्लस में ये नाटिका हो, तो इधर से रहा लिख देंगे, इसलिए हाँ
द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद निकलिएगा, ही चुकी लगाना है। द्विघात बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस अल्फा स्क्वायर और इंटू में मान भरिए, एक्स स्क्वायर रहेगा और हेकर मान हेदे निकल गया है कितना, तो ये होगा 3 गो एक्स और एकरो मान हेदे निकलल है 1। यही हो गया आंसर। बुझाइल, छाप मारा। इधर 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 ध्यान दीजिए। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस कितना 30 के शून्य करे अल्फा और बीटा। देखिए जब भी कोई बहुपद दे, याद रखिए हमेशा दिमाग में भर लीजिए कि जब भी कोई बहुपद दे और उसका कोई शून्यक दे दे तो हमेशा आपको काम ये करना है कि उसके शून्यकों का योग और गुणनफल जरूर निकाल लेना है। ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है। कोई बात ना, चलिए इधर यहाँ पे बहुपद जो दिया गया है उसको लिख देते हैं कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस में 10x और प्लस में कितना है 30। ठीक है, इतना दिया है। हिल रहा है क्या, अभी हिल ही रहा है। तो इतना दिया गया है। ए के मान इसमें कितना है आप हमको ये बता दीजिए। कहिएगा ए के मान गुरुजी तो 1 है। हम कहें बी कितना है, आप कहिएगा बी 10 और सी कितना है, तो a बराबर 1 और b बराबर 10 और c बराबर 30 है। कोई परेशानी, क्या परेशानी है, ये तो हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब क्या, कहेगा गुरुजी माइनस में b बटा a होता है, तो ये माइनस तो रहेगा। b कितना है, आप कहिएगा b तो आपके सामने है, फिर हम लोग से क्या है पूछ रहे हैं सर जी। अरे तुम लोग बताओ भाई, हमसे हमारे फेरा में क्यों पड़े हो। तो ये माइनस में कितना 10। अब निकालेंगे अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या फार्मूला होता है, तो c बटा a। तो c कितना है और a कितना है, यानी कितना होगा। अब यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत है, हाई बनाए में तो हमारे चिल्वे बना दिए, में क्या दिक्कत है। हम कहें ठीक है कोई बात ना, चेला बना रहे हैं। तो इधर ध्यान दो। अब कह रहे हैं कि ये शून्यक वाला बहुपद निकालना है, तो जोन शून्यक वाला बहुपद पूछे उसका योग और उसका गुणनफल आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। तो इसका दोनों का योग और इन दोनों का गुणनफल निकालना होगा। तो अब ठीक है, अब क्या करें, अब लिखेंगे अल्फा प्लस 2 बीटा। भाई काहे का चिन्ह लगवा रहे हैं तुम लोग भगवान, हैं, प्लस कितना 2 अल्फा और प्लस बीटा का मान निकालेंगे। तो अब बताइए कि अल्फा एगो तक कै गो अल्फा हो गया। आप कहिएगा सर जी 1 गो अल्फा 2 गो अल्फा कौन नहीं जानता है, ये तो 3 गो अल्फा होगा। 2 गो बीटा और 1 गो बीटा कै गो बीटा, आप कहिएगा ये भी 3 गो बीटा होगा, इनमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों में 3 है तो 3 जब निकल जाएगा तो बोलिए अल्फा और बीटा होगा, कहेगा यस बिल्कुल होगा। ये अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर दिया है, कहेगा जी सर जी। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 3 गुना एकर मान। तो एकर मान कितना है, तो ये एकर मान माइनस में 10 है, तो ई होगा माइनस में 30। बोलिए क्या परेशानी, कहेगा कुछ भी नहीं परेशानी की, इसमें क्या बात है। अब निकालेंगे इसका गुणनफल। तो यहाँ से लिखेंगे फिर 1 गो अल्फा और 2 गो बीटा गुना 2 गो अल्फा और 1 गो बीटा। कोई दिक्कत, ना 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 दिक्कत ना है। हे से में गुना कराइएगा तो बोलिए क्या होगा, तो गुना कराइएगा तो ये होगा धन कि 1 गो अल्फा में 2 गो अल्फा से गुना कीजिएगा ना, तो 2 गो अल्फा स्क्वायर होगा। क्या सही बोले हैं क्या, यही होगा। अच्छा अब 1 गो अल्फा में बीटा से गुना कीजिए तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 गो बीटा में 2 गो अल्फा से गुना कीजिएगा ना, तो 4 गो अल्फा इंटू बीटा। और जब 2 गो बीटा में 1 गो बीटा से गुना कीजिएगा तो 2 गो बीटा स्क्वायर होगा। कहिएगा ठीक है, चिल्ला कह रहे हैं, अरे भाई चिल्ला नहीं रहे हैं। देखो यहाँ 2 गो अल्फा स्क्वायर और 2 गो बीटा स्क्वायर, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है ना, दोनों स्क्वायर है तो काहे ना 2 कॉमन करके इसको लिख लेते हो अल्फा स्क्वायर। अब प्लस में
और हाई ए गो अल्फा इंटू बीटा 4 गो मिल के कै गो 5 गो अल्फा इंटू बीटा। क्या इतना लिख सकते हैं? यार ये बिल्कुल लिख सकते हो सर जी, इधर ध्यान दीजिए। अब ये क्या होगा, तो ये 2 होगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फिर इसके लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। अरे तू बार बार लिखते जा रही है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा इंटू क्या बीटा। बोलिए ये नहीं पढ़ते आ रहे हैं आप। और ये लिखना होगा प्लस में कितना 5 गो अल्फा इंटू बीटा। अब मान चिपकाइए हाबुर हाबुर, 2 रहेगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है कहिएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस में तो 10 का स्क्वायर होगा, 2 रहेगा। अल्फा इंटू बीटा कितना है कहिएगा 30 है, तो यहाँ 30 होगा। फिर प्लस 5, देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना 30। अब बोलिए मान रखने में अगर आपको दिक्कत तो हमेशा दिक्कत, क्या यहाँ दिक्कत है? तो नहीं है, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, तो 10 के स्क्वायर सुने हैं 100 होता है। आप कितना सुने हैं? अच्छा आप भी वही सुने हैं, माइनस के स्क्वायर प्लस, और ये होगा 30 दूना कितना 60, और यहाँ पे होगा 150 होगा। अरे 150, ठीक है। अब यहाँ बताइए कि 2 और ये कितना होगा 40 और प्लस में 150, तो है तो 80 और है 150 मिली तो कितना 200। अच्छा 230, बताओ जोरो हमारा नावत है 200 कितना आ गए 30। कोई दिक्कत है? अब आप शून्यक देखिए, हम शून्यकों का योग भी निकाल लिए, गुणनफल भी निकालिए। अब आराम से आप फॉर्मूला लगाइए और द्विघात बहुपद को पाइए। देखिए यहाँ पाइए, आइए लिखेंगे कि चूंकि द्विघात बहुपद तो द्विघात बहुपद में पहले तो x स्क्वायर, अब यहाँ होगा माइनस। एगो शून्य क्या है, तो एगो शून्य है अल्फा प्लस 2 गो बीटा, और दूसरा शून्य क्या है 2 गो अल्फा प्लस बीटा। बोलिए यही ना है जी। तो इसको लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे x, फिर क्या तो प्लस। अब इन दोनों को इनटू में लिखने के लिए मेरे पास जगह है नहीं है, क्या करेंगे, बड़ी दुखी है। नीचे लिखेंगे अल्फा प्लस कितना 2 गो बीटा और इनटू 2 गो अल्फा और प्लस में क्या बीटा। बोलो लिख सकते हैं भाई। अब मान भर लीजिए, काम हो गया। x स्क्वायर रहेगा और इसका मान देखिए यहाँ पे निकल चुका है कितना माइनस में 30 गो, तो माइनस में 30 लिखेंगे। बगल में ही पड़ोसी में क्या है, और इसका मान भी यहाँ पे निकल चुका है। बोलिए कितना 230। तो ये होगा x स्क्वायर माइनस माइनस तो 30 गो x और प्लस 230। यही होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, लूट मचाइए। चलिए ध्यान दीजिए, आपके पास नहीं है सवाल? ये सवाल उस दिन लिखे थे ना, फिर काहे ला परेशान है, पहले पढ़िए तो समझिए। दिया गया ध्यान रखिएगा क्या कि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 3 के शून्यक है, तब एक बहुपद को ज्ञात करें। अभी जस्ट ना इसके पहले पढ़े हैं कि जो भी शून्यक दे, मतलब जिस भी शून्य का बहुपद निकालना होगा, बोलिए कि क्या करें, उसका शून्यकों का योग और गुणनफल निकालेंगे। तो जब हमारे पास ये शून्यक है और एक ये है, तो इसका योग और इसका गुणनफल निकालना होगा या नहीं निकालना होगा? ठीक है जी सर, बिल्कुल निकालना होगा, अभी तो आप बताए थे। तो यहाँ से क्या करना होगा, इसको लिखना होगा। पहले तो आप लिख लीजिए कि px बराबर कितना है x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना 3। ठीक, अब इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो वहाँ से शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना होगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि चूँकि अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला माइनस बी बटा क्या है। हम पूछे बी कितना है, आप कहिएगा गजब की बात कर रहे हैं सर जी, बी के मान तो 4 हैं, तो ये सूत्र में माइनस है तो माइनस रहेगा, तो इतना लिखेंगे। और ए के बदला में पूछे कितना, आप कहिएगा 1 है, तो ये कितना बनेगा -4। बोलिए कोई परेशानी, कोई दिक्कत? आइए अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा के मान c बटा, अल्फा के मान नहीं, अल्फा इंटू बीटा का मान, c के मान कितना है और a के मान
अरे लरुआ तुम लोग कह गया भाई 3 होगा। ठीक है, जब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकल गया तो अब इस शून्यक के बहुपद हमें निकालना है, तो इसका योग और इसका गुणनफल। तो अब लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब है शून्यक यानी 1 प्लस अल्फा बटा में बीटा फिर प्लस 1 प्लस बीटा बटा क्या अल्फा। ये भैया तुम लोग ये बताओ कि एक एक तो जोड़ सकते हैं ना, कहेगा जी बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ये कौन सी बड़ी बात हो गया। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 2 और यहाँ पे आपको लिखना होगा अल्फा बटा बीटा और एक हो गया बीटा बटा में क्या अल्फा। ये 2 रहेगा, इसका एलसीएम निकालना होगा, तो अल्फा इंटू क्रॉस गुणनफल अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा स्क्वायर। ये बेचारा जान नहीं छोड़ रहा है, शुरू से आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, पता ना ये इसको क्या हो गया है। तो ये 2 लिखेंगे और इसके लिए फिर से फार्मूला लगाना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इसको एकदम दिमाग में बैठा ही लीजिएगा, ये क्योंकि शुरू से नहीं छोड़ रहा है बेचारा ये। हाँ, अल्फा इंटू बीटा। अब हाई 2 तो रहेगा और ये अल्फा प्लस बीटा कहीं निकला है, कहेगा हाँ बिल्कुल निकला है जी, -4 है, इसका स्क्वायर 2 रहेगा और अल्फा इंटू बीटा ये 3 है और एकरा बट्टा में अल्फा इंटू बीटा तो फिर 3, तो ये होगा 2, 4 के स्क्वायर 16 और ये होगा माइनस में 6, माइनस में कितना बट्टा में यानी 2 प्लस 10 बट्टा 3, 3 दूना 6 गो 10 गो, अरे बट्टा में 1 ये ना, तो यहाँ हो जाए 3, 3 दूना 6 10 यानी मिलके 16 बट्टा में 3। कोई परेशानी, कहेगा परेशानी के कोनो बात ना है, इधर निकाल देते हैं क्योंकि उधर सवाल बना देंगे, कोई दिक्कत। अब क्या निकाले, अब बेचारा इसका गुणनफल निकालना होगा, तो गुणनफल निकालेंगे तो यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः अब क्या 1 प्लस अल्फा बटा में क्या बीटा फिर 1 प्लस बीटा और बटा में क्या अल्फा, अरे बीटा बटा में क्या अल्फा। जैसे इसके पहले गुना कराए थे अभी भी वैसा ही गुना कराना होगा। बोलिए पहले 1 से, तो 1 में 1 से, तो 1 में 1 से तो कितना 1 में बीटा बटा अल्फा से, तो बोलिए क्या होगा, कहिएगा बीटा बटा अल्फा। कोई दिक्कत, 1 से गुना कर दिए, तुम क्या खोर रहे, इधर ध्यान दो ना भाई। अब इससे गुना कराएंगे अल्फा बटा बीटा से, 1 में गुना तो क्या होगा अल्फा और बटा में क्या बीटा। लेकिन जैसे ही इसमें गुना कराइएगा देखिए क्या अल्फा बटा बीटा में किससे गुना, बीटा बटा अल्फा से गुना, तो है सब खत्म, तो यहाँ क्या बचे, तो यहाँ 1 भरना होगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब फिर एगो कैगो और यहाँ फिर से वही जो यहाँ पे आया है, देख लीजिए यही ना है जे अल्फा बटा में क्या बीटा और यहाँ बीटा बटा में क्या, कौन परेशान होगा, यही ना है। इसका मान निकल चुका है कितना 16 बटा, तो डायरेक्ट 16 बटा 3 लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत, यहाँ लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं ना है, क्योंकि ये हो गया यही यहाँ पे है, तो इसका मान निकल चुका। अब आपको करना क्या है समझना है, लिखेंगे कि चूंकि द्विघात है ना, घेर देना तो फिर सोलो में चल जाएगा, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकलेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 से स्क्वायर। अच्छा यहाँ समझिए, बोलिए इसमें भी बटा इसमें भी बटा आ गया ना, तो याद कीजिए कौन बताए थे के लगाकर, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा के इंटू 1 से स्क्वायर माइनस, अब शून्य क्या है, तो एगो शून्य खाई एगो शून्य खाई, तो 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और उसके बाद यहाँ पे होगा प्लस 1 प्लस बीटा बटा अल्फा। आप चाहे तो ऐसे ऐसे घेर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे ये कोष्टक लगा लीजिएगा और इनटू में, और फिर यहाँ बोलिए क्या प्लस। अब इन्हीं दोनों को लिखना होगा, वहाँ तो जगह है नहीं, नीचे लिख देते हैं, तो ये होगा 1 प्लस अल्फा बटा बीटा और फिर 1 प्लस बीटा बटा में क्या अल्फा। कोई परेशानी होगा तो बता सकते हैं, और नहीं होगा तो धीरे से इधर ध्यान दे सकते हैं। ये 1 से स्क्वायर रह गया और इसका मान यहाँ पे निकाल चुके हैं कितना
16/3 और x इंटू में इसका मान भी यही है 16/3। अब बताइए k की जगह पर क्या रखे, क्या बताए थे, तो 3 3 के एलसीएम 3, तो k के बदला में 3, तो लिखेंगे k बराबर 3 रखने पर, तो रख दीजिएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16/3x प्लस 16 जैसे ही 3 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 3x स्क्वायर, 3 से 3 तो 16x और प्लस का 16, यही हो गया आंसर। कोई दिक्कत? लूट मचाइए।